चलिए भैया शुरू किया जो है ना ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का 6th लेक्चर। पिछले क्लास में अपन क्वेश्चन देखे थे ना, और टाइप 2 देखे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए, देन वो नंबर खुद 0 रहेंगे तभी है ना पॉसिबल हो सकता है। और इस पर अपन 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, 4-5 क्वेश्चन किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए भैया। फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ, ये क्या टेक्स्ट हो गया क्या इसमें? फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 10 cos एक्स प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है भैया, चलिए देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है भैया, इसका फैक्टराइजेशन करना चाहिए। क्या cos x को t मान ले क्या भैया? cos x को हमने माना t, तो इक्वेशन क्या बनेगा भैया? 3t स्क्वायर माइनस का 10t एंड प्लस का 3 इक्वल टू 0। सही है भैया। और इसका फैक्टराइज कैसे करते हैं? इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो बना भैया 9, है ना। 9 इंटू 1 हमें चाहिए माइनस का 10। कब पॉसिबल होगा? जब -9 और -1 देता हूँ। तो हो जाएगा सर 3t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का t प्लस का 3 इक्वल टू में 0। ठीक है, इधर से क्या कॉमन आ रहा है सर? 3 भी कॉमन आ रहा है और t भी कॉमन आ रहा है, तो हमने 3t कॉमन लिया। अंदर क्या बचा भैया? 3 बाहर, यहाँ 2t थे, एक t बाहर तो एक t बच गया। और इधर सर t बाहर, 3 3 जा 9 यानी 3 रह गया सर। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? -1 कॉमन आ रहा है। -1 कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा? t माइनस 3 इक्वल टू 0। माइनस लेने साइन चेंज हो जाता है। ये दोनों फिर से सेम है सर, फिर से कॉमन ले लीजिए। t माइनस 3 और क्या बच जाएगा? 3t माइनस 1 इक्वल टू में 0। सही है, दो लोग का मल्टीप्लाई 0, या तो पहला पार्टी 0 दिया होगा या तो दूसरा पार्टी। 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए यहाँ से आ जाएगा सर t इक्वल टू 3, और यहाँ से आ जाएगा सर t इक्वल टू 1/3। हाँ कि ना भैया? लेकिन हमने t किसको माना था? cos x को माना था, तो cos x इधर डाल देंगे। cos x इक्वल टू 3 इधर भी डाल देंगे सर। cos x इक्वल टू 1/3। ये बताइए cos का रेंज क्या होता है? cos का रेंज -1 से 1 होता है सर। तो बताइए cos x 3 दे सकता है क्या सर? ये रहेगा -1 से 1 के बीच में, तो cos x 3 कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता ना भैया, पॉसिबल नहीं है सर, ये रिजेक्ट हो गया केस। अब यहाँ पे cos x 1/3 किस एंगल पे देता है? cos x 1/3 किस एंगल पे देता है? ऐसा टेबल में आपने देखा है क्या? नहीं देखा ना सर, लेकिन हमें cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा जैसे बनाना चाहिए। एक काम किया ना, इसे मान लीजिए कुछ, लेट cos अल्फा इक्वल टू 1/3। सही है सर, हमने 1/3 को क्या मान लिया? cos अल्फा मान लिया। इसे क्या लिख सकते हैं सर? cos x इक्वल टू cos अल्फा, है ना भैया? cos x इक्वल टू cos अल्फा। तो जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं सर? cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी यहाँ पे x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। हाँ कि ना भैया? लेकिन अल्फ़ा के जगह हम वैल्यू क्या डाल सकते हैं सर? cos को इधर उछाल दिया, वेयर अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया? cos को इधर उछाला तो cos इनवर्स में बदल गया सर, cos इनवर्स में 1/3। क्या है इसका जनरल सोल्यूशन? ठीक है, कोई एतराज़ नहीं?
चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos 4x प्लस 6 इक्वल टू में 7 cos 2x। इस बार हमें जनरल सॉल्यूशन के साथ साथ हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बताना है। तो बताइए cos 2x का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जाए सर, कुछ क्वाड्रेटिक जैसा बनेगा, अपन सॉल्व कर लेंगे। तो हमें ये बताइए cos 2x का फार्मूला, वो भी cos में, cos 2x का फार्मूला cos में क्या होता है भैया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, हाँ कि ना। तो ये बताइए अगर यहाँ पे 4x होगा, यहाँ पे सर 2 गुना एंगल होता है तो इसका हाफ जाता है, हाँ कि ना भैया। अगर यहाँ पे 4x आएगा तो राइट साइड में कितना होगा भैया, राइट साइड में कितना आएगा सर, 2 cos स्क्वायर, क्या इसका हाफ जाएगा इधर सर, यानी कितना आ जाएगा सर, 2x माइनस का 1 आ जाएगा। तो बताइए cos 4x की जगह ये वैल्यू डाल दिया जाए, हाँ कि ना। चलिए 2 cos स्क्वायर 2x माइनस का 1, ये किसके जगह लिखा भैया, cos 4x के जगह हमने लिखा है सर। ये सर प्लस 6 है और इस 7 cos 2x को इधर बुला लीजिए, तो माइनस का 7 cos 2x आ जाएगा इक्वल टू 0, हाँ कि ना। इधर हो गया सर 2 cos स्क्वायर 2x और माइनस का 7 cos 2x और माइनस 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा क्या, इक्वल टू 0, सही है। किसी को एतराज़ भैया, इसे आगे पीछे लिखने में कोई एतराज़ है क्या, नहीं सर। अभी बताइए यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है ना, और यहाँ पे cos 2x है, यानी देखा जाए तो एंगल से मतलब ये दोनों का, ठीक है। तो एक पल के लिए है ना, इसको क्वाड्रेटिक जैसा फील कराइए सर। ये लिखा है 2 cos 2x का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, एंड माइनस का 7 cos 2x और प्लस का 5 इक्वल टू में 0, सही है सर। cos 2x को कुछ मान लिया जाए, cos 2x को सर थीटा नहीं t मान लिया जाए, ठीक है सर। इधर आ जाएगा सर 2t स्क्वायर माइनस का 7t एंड प्लस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये सिद्धार्थ एंड जो तू लोग नीचे मोबाइल चला रहे भैया, चलो उठ के इधर आ गया। और तेरा जोड़ीदार कहाँ है सिद्धार्थ, सूरज क्या है, सूरज हाँ इधर बैठे, लेकिन ध्यान से, उधर ध्यान से। तू कहाँ है भैया, पीछे बैठा है, तो इधर आ जाए, इसके पास विराज के पास आ जा, हाँ इधर विराज के पास आ जा। चले भैया इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे सर, सर इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा सर 10, और 10 के सर टुकड़े करते हैं 2 इंटू 5, हमें चाहिए सर माइनस का 7, कब बनेगा सर, जब माइनस का 2 और माइनस का 5 दे दें, तो 2t स्क्वायर माइनस का 2t और माइनस का 5t प्लस का 5 इक्वल टू में 0। यहाँ से सर क्या कॉमन आ रहा है सर, 2 भी कॉमन आ रहा हो, t भी कॉमन आ रहा है, तो 2t हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा सर t माइनस 1, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है सर, 5 कॉमन आ रहा है ना, अंदर क्या बचेगा सर, माइनस हमने कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा,
आगे ना भैया इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट में आ जाएगा सर t-1 और दूसरे ब्रैकेट में 2t-5 इक्वल टू में 0। सर दो लोग का मल्टीप्लाई 0 है। आगे ना भैया तो दोनों खुद 0 दिए होंगे, यानी t-1 इक्वल टू 0 दिया होगा और 2t-5 ये भी 0 दिया होगा। यहाँ सर t इक्वल टू 1 आ जाएगा और इधर t इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया 5, उधर प्लस और डिवाइड बाई 2 5/2 आ जाएगा। सही है सर, लेकिन t हमने किसको माना है सर? t हमने cos 2x को माना है, तो वैल्यू डालिए सर cos 2x इक्वल टू 1, cos 2x इक्वल टू 5/2। भैया cos के अंदर है ना एंगल कुछ भी हो, cos के अंदर एंगल कुछ भी हो उसे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा सर। रहेगा किसके बीच में? -1 से 1 के बीच में ही रहेगा सर। सर cos x हो या फिर cos 2x हो, ये किसके बीच में रहेंगे सर? -1 से 1 के बीच में ही रहेंगे ना भैया। और ये बताइए 5/2 है ना, 5/2 कितनी होगी? 2.5 होगी, यानी 1 से बड़ा हो गया ना, तो यानी ये केस क्या हो जाएगा सर? रिजेक्ट हो जाएगा। आगे ना भैया, क्योंकि cos 2x 5/2 कैसे दे सकता है सर? इधर ये cos 2x यानी cos थीटा 1 कब देता है? cos थीटा 1 कब देता है सर? इवन पाई पे, इवन पाई पे देता है ना भैया। cos पाई -1 होता है, cos 2π1 होता है, फिर 4π1 देता है। इसका जनरल वैल्यू क्या लिखा था हमने? 2n पाई लिखा था, तो यानी 2x इक्वल टू कितना भैया? 2n पाई है ना भैया। cos थीटा 1 कब देता है? जब थीटा क्या हो? 2n पाई हो। सर यहाँ से 2 और 2 कटा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? n पाई आ जाएगा। हाँ कि ना? हमें जनरल सॉल्यूशन भी बताना था और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बताना था सर। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है सर? प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है भैया? अरे नमूनो कुछ पढ़ के नहीं आते हो क्या घर से? तो क्या इधर बाल खुजला रहा है, पढ़ के नहीं आता है क्या? प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है भैया? प्रिंसिपल सॉल्यूशन भैया ग्राफ निकाल के प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसके बीच में आंसर देते हैं अपन? पहले लेक्चर में ही बताया था सर, पीछे वाले 0 से 2π के बीच में सर। प्रिंसिपल सॉल्यूशन देने के लिए भैया जो हमारा थीटा होना चाहिए वो 0 से 2π के बीच में होना चाहिए सर। हाँ कि ना? और ये आया है हमारा जनरल सॉल्यूशन, तो n की वैल्यू डालना सर। n की वैल्यू क्या क्या डालेंगे सर? 0 डालेंगे तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा सर। n की वैल्यू 1 डालने सर तो कितना मिल जाएगा? पाई मिल जाएगा। और n की वैल्यू 2 डालने सर तो 2π मिल जाएगा। n की वैल्यू 3 डाल देंगे सर 3π हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में आएगा क्या सर? नहीं आएगा। तो ये क्या है? हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन आए भैया? प्रिंसिपल सॉल्यूशन 3 आए। कौन कौन से? 0π और 2π। भैया किसी को कोई एतराज़ है क्या? तो आपसे जनरल सॉल्यूशन भी पूछ सकता है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखिए, f cot थीटा माइनस का tan थीटा इक्वल टू sec थीटा, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होगा? कौन मार रहा है? कौन चाह रहे हैं भैया? भैया हम क्लास के बाहर निकाल देंगे। देखो दरअसल भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लिख नहीं रहे हैं तो आपको पूरा छोड़ दिया जा रहा है ना? देखें, समझें और जाके खुद अप्लाई करें घर पे, है ना? कल आपको समझाया था ना कि कैसे आपको स्टडी करना चाहिए। अगर जो एक बार समझाने के बाद भी आप समझ नहीं रहे हैं, है ना, तो बहुत बुरी बात है।
और एक बार नहीं, अपन कई बार समझा चुके हैं, फिर भी नहीं समझ रहे, फिर भी वही गलती। तो बताइए, आपको आईआईटी वेलकम करेगा? आपको आईआईटी एनआईटी वेलकम करेंगे? वो भी नहीं करेगा। ना ही आपको एमएसटी सीटी वेलकम करेगा। स्टेट वाइज कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको वेलकम नहीं करेगा। वेलकम होगा आपका कहाँ पे? प्राइवेट कॉलेज में। और आपको पता है प्राइवेट कॉलेज में कितने फीस लगते हैं सर, है ना? फिर जाओगे आप 15 से 18 लाख रुपए भरोगे, फिर पता चला प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएट हो निकल रहे हैं सर, है ना, 20-25 हज़ार का जॉब आ रहा है हाथ में। भैया 15 से 18 लाख की भरपाई कैसे कर पाओगे? मुश्किल हो जाएगा, है ना? भैया आपका 11th है तो क्या बोला, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा छोड़ दिया जा रहा है कि आप नहीं सर आप कुछ भी करेंगे। कल बताया स्टैंडर्ड टाइम है भैया, आईआईटी में जाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम है 7 to 8 आवर सेल्फ स्टडी के लिए क्लास के बाद, ठीक है? तो नियमों का उल्लंघन ना करें, है ना? ध्यान से देखेंगे। और सब डिस्टर्ब कर रहे थे, इधर आ जाना फिर। चल ठीक है, चलिए इसमें क्या करना चाहिए भैया? कॉस भी है, टैन भी है ना? कॉट है, टैन है और सेक है। क्या कॉट को आप टैन में चेंज करना चाहेंगे सर? अगर जो आप टैन में चेंज करेंगे तो 1/tan हो जाएगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आगे ना, तो 1 - tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन में tan थीटा आएगा सर। और 1 - tan स्क्वायर थीटा कुछ होता है क्या? नहीं होता। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। फिर सेक इधर था, सेक उधर था, कुछ ना कुछ कॉमन लेके बन जाता, तो रास्ता गलत हो गया। हमें क्या करना चाहिए? साइन कॉस में चेंज कर देना चाहिए। साइन कॉस में चेंज करेंगे भैया। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इक्वल टू सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं सर? 1/cos थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो के कितना बना? कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना बना? साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में इसका आपस में मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू में 1/, में कॉस थीटा। हाँ कि ना? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? अरे बहुत पीटूंगा तेरे को। 1 कहाँ होता है? अरे यहाँ प्लस थोड़ी ना है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है तब 1 होता है ना। ये cos 2 थीटा का फार्मूला है। इधर क्या लिख देंगे अपन? cos 2 थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में cos थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है सर? ये बताइए, cos थीटा को कैंसिल कर दिएगा? सोच के बताइए, कैंसिल कर दें कि नहीं? पिछले लेक्चर में हमने देखा था सर, अगर जो कैंसिल करते थे कैंसिल हमारा कम हो जाता था, हाँ कि ना? यहाँ पे हम cos थीटा को कैंसिल कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलिए। और कर सकते हैं तो सर क्यों कर सकते हैं? क्या डिनोमिनेटर में? बोलिए बोलिए, सोच के बोलिए, क्या cos थीटा को कैंसिल कर दें? और करें तो क्यों करें? अरे सवाल में ही जवाब है सर, बोलिए तो सही, ढूंढिए तो सही। आप लोग दिमाग लगाते ही नहीं है सर। सर क्या डिनोमिनेटर 0 दे देगा तो बताइए, इसको तकलीफ हो जाएगी ना भैया क्वेश्चन वाले को। अगर जो cos थीटा 0 दे दे तो डिनोमिनेटर में 0, हाँ कि ना? और डिनोमिनेटर में 0 यानी जैसे डिवाइड मारेगा तो अनडिफाइंड आ जाएगा सर। तो यानी यहाँ पे cos थीटा क्या नहीं होना चाहिए सर? cos थीटा 0 नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि अगर जो cos थीटा सर 0 हो गया इधर अनडिफाइंड बन जाएगा। इधर लिख लीजिए भैया ना, 0 नहीं होना चाहिए। हाँ कि ना भैया? अगर जो 0 नहीं होगा डिनोमिनेटर तब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, हाँ कि ना भैया? देन कैंसिल आउट। ठीक है भैया? मैंने रोक दिया भैया कि क्या cos थीटा 0 नहीं होना चाहिए, तो आप कैंसिल इसे कर सकते हैं सर। ठीक है?
अब इसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा सर कॉस 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सही है सर। आप इसे चाहे तो रिडक्शन करके साइन में कन्वर्ट करके भी आगे जा सकते हैं, और चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अपना जो टाइप था वो क्वाड्रेटिक फॉर्म को बनाना था और उसको फैक्टराइज करना था। यही पढ़ रहे थे ना पिछले लेक्चर में। तो कॉस 2 थीटा फार्मूला बताइए साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में साइन थीटा। इन सबको इधर बोलेगा सर तो हो जाएगा सर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। हाँ कि ना भाई? जल्दी से इसका फैक्टर सोचिए क्या क्या आने वाला। जल्दी से फैक्टर सोचिए क्या क्या आने वाला। ये बोर्ड काम नहीं करता है भैया क्या? भैया फैक्टर क्या आएगा जल्दी से बताइए। अरे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 2 आएगा, है ना। 2 इंटू 1 हमें प्लस का साइन थीटा चाहिए, हाँ कि ना भैया? जब 2 में से 1 को घटाओ तभी प्लस का मिलेगा ना, यानी 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। अरे भैया कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना कि सर यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x होता तब अपन फैक्टर कर लेते हैं, लेकिन अभी जो क्वाड्रेटिक है वो साइन थीटा में है, हाँ कि ना। तो 2 साइन थीटा में से साइन थीटा सेपरेट कर लूँ, साइन थीटा आ जाएगा ना। वैसे नॉर्मली जैसे फैक्टर करते हैं वैसे ही करना है। इधर कुछ कॉमन आ रहा है सर इन दोनों में से, 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा साइन थीटा और प्लस का 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है सर? -1 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा साइन थीटा प्लस का 1 बच जाएगा सर, हाँ कि ना। सर ये दोनों सेम है, फिर से एक ब्रैकेट में और ये वाले दोनों एक ब्रैकेट में। तो साइन थीटा प्लस का 1 और एक ब्रैकेट में 2 साइन थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। सर दो लोग का मल्टीप्लाई 0, या तो पहला पार्टी 0 दिया होगा या फिर दूसरा पार्टी 0 दिया, हाँ कि ना भैया। इधर से साइन थीटा कितना आ जाएगा सर? -1 आ जाएगा, और इधर से साइन थीटा कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा सर, हाँ कि ना। साइन थीटा -1 कब देता है? 4n - 1 π/2 पे या 4n + 3 π/2 पे? भैया 3 π/2 पे क्या देता है? -1 देता है। अगला पाई से जैसे आगे बढ़ते हैं 3 π/2 आता है, फिर 2 पाई आता है सर, 2 पाई से आगे बढ़ते हैं तो 5 π/2 आता है, और 5 π/2 पे 1 देता है ना। फिर अगला गए हम 3 पाई पे, 3 पाई से फिर नीचे गए क्या ना 7 π/2, इस पर -1 देगा, यानी 3 π/2 और 7 π/2 है ना। 7 को अगर जब 4 से आप डिवाइड मारते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 3 बचता है ना, 3 बचता है सर। 4 का मल्टीपल चल रहा है, यानी 4n + 3 π/2 पे। तो यहाँ से थीटा क्या लिख सकते हैं अपन? 4n + 3 π/2, हाँ बेटा। इधर आइए, साइन थीटा 1/2 कब देता है सर? साइन थीटा 1/2 कब देता है सर? π/6 को देता है सर। तो ये हो गया सर साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6। जनरल वैल्यू बताइए, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा क्या होता है जनरल वैल्यू? n पाई प्लस -1 की पावर n, और अल्फा की जगह कितना है सर? π/6, हाँ कि ना भैया। जिसका जनरल सोल्यूशन 2 आया सर, एक ये और एक ये, हाँ कि ना।
ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot x into cos x plus cot x minus cos x minus 1 equal to 0। क्या सर आप cot x को cos साइन में चेंज करना चाह रहे हैं सर? ऐसा सोच रहे हैं क्या? सोचिए। या cot x को cos अपन साइन में सोच रहे हैं सर, लेकिन cos स्क्वायर अपन साइन x आ जाएगा ना सर, और उधर सर cos अपन साइन आ जाएगा, उधर माइनस cos x है, फिर एलसीएम वगैरह लेंगे, cos और साइन में रिलेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ने का कोई उपाय है सर? नहीं है सर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, cos साइन में चेंज करने की ज़रूरत है क्या उसे? नहीं है सर। फिर कैसे आगे बढ़ें सर? तुम क्या नीचे इसके ड्रॉ कर रही हो क्या कर रही थी अभी? कुछ नहीं, हम तो उधर पढ़ा रहे थे, ध्यान तुम्हारा नीचे था। तो लोग पीछे क्यों आकर बैठे? क्या बात है, जगह बनानी पड़ती है। कौन नहीं दे रहा? अरे हम हैं ना, हमारे क्लास में जो जहाँ चाहे इच्छा करे वहाँ बैठ सकता है और कोई टोक नहीं सकता, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे कोई। तो आप आगे ही बैठेंगे। हाँ, कुछ रास्ता नज़र आ रहा है सर? अरे सर जी, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है क्या आपको? सर इनमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा आपको? cot x कॉमन दिख रहा है ना भैया, ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा सर? cos x प्लस 1 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर? -1 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? cos x प्लस 1 इक्वल टू में 0। दोनों सेम है सर, एक ब्रैकेट में, और ये दोनों सेम है सर, एक ब्रैकेट में। cot x प्लस का नहीं माइनस का 1 इक्वल टू में 0 आ गया ना। दो लोग का मल्टीप्लाई 0, cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर cot x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से cos x इक्वल टू -1 और यहाँ से cot x इक्वल टू 1 आ गया ना। ये बताइए cos x -1 कब देता है? हाँ, cos x -1 कब देता है? ये जनरल वैल्यू याद कर लीजिए, नहीं तो आपको तकलीफ होगी, है ना। ये है cos x, ये जगह है सर पाई, अगला है सर 2 पाई, अगला आएगा सर 3 पाई। हाँ कि ना भैया? तो ऑड पाई पे क्या देता है? -1 देता है, यानी x इक्वल टू क्या हो जाए सर? ऑड पाई, यानी 2n-1 पाई। ठीक है भैया, ऑड पाई को हम क्या लिखते हैं सर? 2n-1 पाई लिखते हैं। इधर इसको चेंज किया जाए सर, 1/10x लिख दें इक्वल टू में 1, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया? 1 आ जाएगा, सही है। और 10 1 कब देता है? 10 1 कब देता है?
वो ज़रा बंद कर दीजिए। हाँ दरवाज़ा बंद, उसको भी बंद करो, उसको भी बंद। हाँ भैया बताइए, 10x का देता है π/4 पे देता है सर। अब ये बताइए सर, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा कब देता है? tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा कब होता है जनरल सोल्यूशन इसका? n पाई प्लस अल्फा, यानी यहाँ पे x का सोल्यूशन क्या आ जाएगा सर? n पाई प्लस अल्फा के जाएंगे कितना है सर? π/4। हाँ कि ना? आप सोच के बताइए सर, क्या ये दोनों आंसर वैलिड है कि नहीं? क्योंकि भी सर पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, हमने कुछ कैंसिल किया था, कॉस थीटा को कैंसिल किया था, डिनोमिनेटर में था, लेकिन हमने उससे मना किया था कि कॉस जीरो मत देना, तब तुझे कैंसिल किया था। वहाँ पे लिखना पड़ेगा ना सर, जीरो कब नहीं, कब देता है कॉस? ऑड π/2 पे देता है ना, तो यानी थीटा वहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए सर? ऑड π/2 नहीं होना चाहिए। पिछला क्वेश्चन सर इसमें था ना सर, या कॉस थीटा सर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कॉस थीटा जीरो कब देता है सर? π/2 पे, अगला 3π/2 पे, अगला 5π/2 पे, यानी ऑड π/2 पे, यानी थीटा सर क्या नहीं होना चाहिए? ऑड π/2 नहीं होना चाहिए, यानी 2n-1 π/2 नहीं होना चाहिए, तब हमने इसको कैंसिल किया था। अब आगे इधर देखिए सर, अब यहाँ पे सर कॉट को हमने ये समझना, कॉट एक्स है ना, कॉट एक्स में ये समझना सर, ये लिखा है कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, आगे ना, लेकिन यहाँ पे सर साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए ना, यह तो हमें कंडीशन देनी पड़ेगी ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या क्या आ रही है सर? ऑड पाई है सर, यानी पाई और 3π, अगला 5π, और ये बताइए साइन पाई जब डालेंगे सर ये जीरो दे देगा ना, साइन 3π डालेंगे तो भी तो जीरो दे देगा ना सर, हाँ कि ना भैया? यानी साइन में जितने भी ऑड पाई जाएंगे वो तो जीरो कर देगा फिर, यानी इसको क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, यानी इसको मना करना पड़ेगा ना सर। यहाँ पे जब तुम ये वैल्यू डालोगे तो साइन एक्स क्या दे देगा सर? जीरो दे देगा सर। क्या बात समझ में आ रही है? एक्स की वैल्यू आपने ऑड π/2, ये भी हमारा सोल्यूशन आया है, लेकिन जैसे ये वैल्यू है ना हम साइन में डाल रहे हैं तो सर ये जीरो दे रहा है, और जब जीरो देगा तो किसको तकलीफ होने वाली है? इसके डिनोमिनेटर को तकलीफ होगी, आगे ना। जैसे आप आंसर ले रहे हैं तो जीरो आएगी, और जीरो उधर जाकर डिवाइड मारेगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा सर, यानी इसे हमें रोकना पड़ेगा सर। ये आंसर हम ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते सर, यानी ये केस हमारा रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया रे तेरे को? यानी एक ही सोल्यूशन है सर, जनरल ये वाला। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पे। है ना भैया, पिछले अपन दो क्वेश्चन जो किए हैं ना, अपन देख रहे हैं कि सर कॉस थीटा उधर जीरो नहीं था तो इसलिए हमने मना किया था, और इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा है सर, है ना, कि साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जब भी क्वेश्चन कॉट एक्स का और टेन एक्स का होगा तो हम इसका ध्यान रखेंगे क्या, कि ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें भी अपॉन में साइन आएगा सर, इसमें भी अपॉन में साइन आएगा, हाँ कि ना? तो सर साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, मैंने वही लिखा हुआ सर, नहीं तो क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, अगर जो क्वेश्चन होगा टेन एक्स एंड सेक एक्स का, तो इसके डिनोमिनेटर में सर कॉस एक्स आएगा, और कॉस एक्स क्या नहीं होना चाहिए सर? जीरो नहीं होना चाहिए, है ना? तो ध्यान से इसे देखें, और है ना लिख लें, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। चलिए भैया बंद कर दीजिए, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। जनरल सोल्यूशन ऑफ थ्री साइन स्क्वायर एक्स
माइनस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है भैया। अब इसमें देखिए साइन कॉस दोनों मिक्स हो गए हैं। क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? क्या चीज़ कॉमन लेना चाहिए सर? कॉमन लेके सर कुछ सिमिलर बनेगा क्या इसमें? नहीं बन रहा है ना सर? क्या कुछ फैक्टर वगैरह आ रहे हैं क्या? अच्छा एक काम करिए ना, सबसे आसान तरीका बताते हैं। पूरे एक्सप्रेशन में है ना डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। आ गया? जैसे इसे डिवाइड करेंगे सर कितना आ जाएगा? 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 0। आगे अच्छा ये बताइए साइन अपॉन कॉस क्या होता है? साइन अपॉन कॉस tan होता है भैया 3 tan स्क्वायर एक्स, है ना? साइन अपॉन कॉस tan, लेकिन स्क्वायर है तो सर tan स्क्वायर एक्स। और इधर सर कॉस एक्स और ये कॉस एक्स गया, इधर बचा साइन अपॉन कॉस, क्या हो गया सर? tan एक्स हो गया। इधर कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, आ गया 4 सर। सही है भैया? क्या क्वाड्रेटिक जैसा बन गया सर? फैक्टर इसके पॉसिबल हैं क्या? देखिएगा 4 3 12। आगे ना भैया हमें क्या चाहिए? माइनस का चाहिए ना भैया, माइनस का tan एक्स चाहिए। तो माइनस का 4x है ना भैया, माइनस का 4 tan एक्स और क्या दे दें सर? प्लस का 3 tan एक्स दे दें, तो माइनस का हमें tan एक्स मिल जाएगा। 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस का 4 tan एक्स प्लस का 3 tan एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर? इनमें क्या कॉमन आ रहा है सर? केवल tan एक्स आ रहा है ना। अंदर क्या बचेगा सर? 3 tan एक्स माइनस का 4। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर? सर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? अरे इनमें कुछ कॉमन है क्या? अरे 1 है केवल कॉमन। 1 तो सबके पास होता है ना भैया। 3 tan एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0। सर दोनों सेम है, एक ब्रैकेट में 3 tan एक्स माइनस का 4 और tan एक्स प्लस का 1 इक्वल टू में सर 0। सर दो लोग का मल्टीप्लाई 0, या तो पहला पार्टी 0 दिया होगा या फिर दूसरा पार्टी 0 दिया होगा सर। आगे ना ज़्यादा छोटा हो गया, आपको दिखेगा या नहीं? अब तो दिख रहा है ना। चलिए सर यहाँ से tan एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3 आ जाएगी। आगे ना 4/3 तो tan दे सकता है ना, अरे वो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक वैल्यू देता है। और इधर tan एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? -1 आ जाएगा सर। क्या आ गया? अच्छा tan एक्स -1 कब देता है ये बता दीजिए, इसको तो बाद में देखते हैं। tan एक्स -1 कब देगा सर? अल्फा की वैल्यू -π/2 से π/2 के होते हैं ओपन में, लेकिन तो tan में -π/4 की वैल्यू होती है सर -1। सर ये लिखा है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, किसके जैसा दिख रहा है सर? tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। जनरल सोल्यूशन क्या होता है सर? थीटा इक्वल टू n π प्लस अल्फा। सर थीटा की जगह कितना है? x है, और अल्फा की जगह -π/4 है। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आएगा सर? n π प्लस अल्फा की जगह है सर -π/4। हाँ कि ना भैया? अब प्लस माइनस आप मल्टीप्लाई कर लेना। दूसरा पार्टी क्या कह रहा है सर? tan x इक्वल टू 4/3। भैया ये किस एंगल पे देता है? नहीं मालूम है ना, कहाँ पे देता है तो मान लीजिए कुछ।
लेट tan अल्फ़ा इक्वल टू 4/3। आप फिजिक्स में ऐसा पढ़ते हैं ना भैया, 3/4 या 4/3 वैल्यू ऐसा पढ़ते हैं ना, 53 ऐसा होता है ना, 53। खैर मैथ्स में आपको दे देगा ना वैल्यू, ऐसा उपटांग होगा तो दे देगा, नहीं तो आपको ऐसे ही एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। अल्फ़ा के जगह अपन क्या डाल सकते हैं सर, इधर उछालेंगे तो tan इनवर्स में 4/3 आ जाएगा, आ गया ना। 4/3 को हमने tan अल्फ़ा माना, इधर रखिए tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा, ठीक है भैया। और जनरल सोल्यूशन अभी भी हमने लिखा है सर, x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, n पाई प्लस अल्फ़ा, हाँ कि ना भैया। और वेयर अल्फ़ा इक्वल टू क्या है, ये, ठीक है। तो है इसके जनरल सोल्यूशन। जहाँ पे नहीं फाइंड आउट तो कर सकते हैं, फिजिक्स वगैरह में सिखाते हैं कैलकुलेट करना, लेकिन मैथ्स में वो वैल्यू दे देता है। अगर जो आप 53 डिग्री की वैल्यू आप निकालने जा रहे हैं, है ना, इतना लंबा जो कैलकुलेशन करेंगे, और मैथ्स में क्या चाहिए भाई, स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ जाए, हाँ कि ना। ऐसे कोई उपटांग वैल्यू तो क्वेश्चन वाला मतलब सामने वाला पेपर वाला दे देता है आपको, है ना, 54 की वैल्यू, है ना, 37 डिग्री की वैल्यू, जो भी होगा वो आपको दे देगा क्वेश्चन वाला। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ अच्छा जनरल और प्रिंसिपल दोनों बताना चाहिए। ऑफ 5 tan की पावर 4x माइनस से की पावर 4x इक्वल टू 29। ठीक है, जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन इसमें दोनों बताने हैं। क्या किया, tan स्क्वायर का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। सेक स्क्वायर एक्स में 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो हमें कुछ tan क्वाड्रेटिक जैसा कुछ दिख जाएगा। हाँ ठीक है भैया, सही सोचे आप। चलिए ऐसा ही करेंगे अपन। चलिए देखिए सर, 5 tan, इसे tan स्क्वायर का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है भैया। और इधर सेक स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर कर सकते हैं सर, और इक्वल टू में 29, हाँ कि ना भैया। चलिए सेक स्क्वायर एक्स की जगह अपन क्या डाल सकते हैं सर, 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ऊपर है सर स्क्वायर इक्वल टू 29, हाँ कि ना भैया। इधर डायरेक्ट ओपन होगा सर, a + b का होल स्क्वायर, जैसे लगाइए a + b का होल स्क्वायर, 5 tan स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर माइनस इधर a स्क्वायर सर 1 आ गया, प्लस b स्क्वायर यानी tan स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 tan स्क्वायर एक्स और इक्वल टू 29, आगे ना भी इधर हो गया सर 5 tan स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें सर, तो माइनस का 1 और माइनस tan स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर और माइनस का 2 tan स्क्वायर एक्स। अब इस 29 को भी इधर बुला लिया जाए, इक्वल टू 0, ठीक है भैया। ये 5 tan स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर है, ये tan स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर है सर, ये घटेगा, सेम चीज़ है ना ये, तो घटेगा कितना आ जाएगा सर, 4 tan स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर, और इधर सर माइनस का 2 tan स्क्वायर एक्स और माइनस का 30 आ जाएगा, इक्वल टू में 0, ठीक है। अब किसी को कुछ मान लिया जाए सर, tan स्क्वायर एक्स को t मान लिया जाए,
हाँ कि ना भैया, इस पूरे को हमने टी माना तो क्या बनेगा, 4t² बनेगा ना। फोर टी स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 30 इक्वल टू में 0। सर इनमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, क्या हुआ सही बात, पक्का? किसी को डाउट है क्या इसमें कुछ? हमने भैया पावर में चेंज किया है ना, और ये सर सिमिलर थे, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक का ही मतलब बाई क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो उसको पावर में पावर कन्वर्ट कर दिया और सेम चीज़ थे तो उसको टी मान लिया। तो क्या हो रहा है सर, इधर कुछ ऐसा आया है। अब इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है भैया, 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा सर, 2t²। ठीक, चलिए 2t² है ना, 2t² माइनस का t माइनस का 15 इक्वल टू में 0 आ जाएगा। हाँ कि ना, इस 2 को 0 के नीचे भगा दें तो यह आ जाएगा सर 2t² माइनस का t माइनस का 15 इक्वल टू 0। फैक्टर सोच लिया आपने, 15 इंटू 2 30, 30 का ऐसा पेयर बनाइए भैया कि यहाँ पे माइनस का t मिले, एक 10 इंटू 3 मिलेगा और एक 15 इंटू 3 है और एक 5 इंटू 6 है ना। ये पेयर ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना भैया, 6 इंटू 5। हाँ कि ना, कब बनेगा तो माइनस का 6 प्लस का 5 देगा, ये हो जाएगा सर 2t² माइनस का 6t प्लस का 5t माइनस का 15 इक्वल टू 0। हाँ कि ना भैया, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, 2t कॉमन आ रहा है ना सर, अंदर क्या बचेगा t बाहर, 2 3 जा 6, अंदर 3 बच गया। इधर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर, 5, अंदर क्या बचेगा, t बचेगा इक्वल टू में 0। सर ये फिर से दोनों सेम है तो एक ब्रैकेट में और ये दोनों एक ब्रैकेट में, 2t प्लस 5 इक्वल टू 0। बाकी ना भैया सर t माइनस 3 इक्वल टू 0 या फिर 2t प्लस 5 इक्वल टू 0। सही है सर, यहाँ से आ जाएगा सर t इक्वल टू 3 और यहाँ से t इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, -5/2 आ जाएगा। हाँ कि ना भैया, चलिए देखिए tan की वैल्यू डाल दिया जाए, मतलब t की वैल्यू डाल दिया जाए तो इधर आ जाएगा सर tan² x इक्वल टू 3 और इधर tan² x इक्वल टू -5/2 आएगा सर। अब ये बताइए किसी का स्क्वायर नेगेटिव दे सकता है क्या सर, किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है सर, तो रिजेक्ट हो गया। इसे आप क्या लिख सकते हैं सर, tan² x इक्वल टू क्या, इसे √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना सर, आगे ना। अब बताइए tan√3 कब देता है सर, tan√3 कब देता है सर, 5/3 पे देता है सर। तो ये लिखा है सर tan² x इक्वल टू tan² 5/3 पे देता है। हाँ कि ना भैया, अब यहाँ पे देखिए tan² थीटा इक्वल टू tan² अल्फा लिखा है, तो जनरल वैल्यू क्या होती है सर, n पाई प्लस का अल्फा, माइनस भी होता है सर। हाँ, x इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, n पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह कितना है सर, 5/3। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। किसी को कोई एतराज़ पीछे, भैया क्वेश्चन में कोई एतराज़, इधर करना है पक्का, खुद से कर लोगे ईमानदारी से, हाँ ईमानदारी से खुद से करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, टाइम हो जाएगा तो बता देना भैया, अभी टाइम है ना, चलिए ठीक है काफ़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द नंबर ऑफ सोल्यूशन solutions of the equation
4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 कॉस क्यू एक्स प्लस का 9 माइनस का 4 कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो हम एक्स बिलोंग्स टू -2 पाई से लेकर 2 पाई तक एच। ऑप्शन भी ले लीजिए 0 1 3 D 2। क्या ये देखा क्या आपने? ये जेई का क्वेश्चन है भैया, जेई मेंस का क्वेश्चन है ना। ट्राई करेंगे आप? चलिए 2 मिनट देता हूँ, फटाफट ट्राई करें आप। हैं? चलिए भैया देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, हमें बताना है सोल्यूशन इस इक्वेशन का, है ना। एक काम करिए, सारे इधर 2 कॉस में दिख रहे हैं, इसको भी कॉस में चेंज कर लिया जाए। ये हो जाएगा सर 4 साइन स्क्वायर की जगह हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 4 कॉस क्यू एक्स प्लस का 9 माइनस का 4 कॉस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है भैया, अंदर मल्टीप्लाई करना सर 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस क्यू एक्स प्लस का 9 माइनस का 4 कॉस एक्स इक्वल टू में 0। हाँ मिला भैया। अब एक काम करिए ना, एक कॉस एक्स सारे माइनस वाले हैं उधर ले जाइए, तो प्लस के हो जाएंगे सर। पहले 4 कॉस क्यू एक्स को लिखिए, 4 कॉस क्यू एक्स फिर प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ये सारे उधर जाके प्लस हो रहे हैं। फिर क्या है सर 4 कॉस एक्स है प्लस का 4 कॉस एक्स, ये सारे उधर जाके सर प्लस हो गए और 9 प्लस 4 मिलकर 13 हो गया सर। हाँ कि ना सर? देखा जाए तो क्यूबिक इक्वेशन में बदल गया सर, है ना। अब आपको यहाँ पे समझदारी दिखाना चाहिए, क्योंकि मेंस वाला आपको तो उलझाएगा, क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है। मेंस है 2024 का क्वेश्चन है, तो दिव्यांश मेंस 2024 का क्वेश्चन है ना। तो हो सकता है क्वेश्चन वाला आपको उलझाएगा, लेकिन कभी कभी स्मार्ट तरीके से भी आगे बढ़ना पड़ता है। आधे बच्चे तो इसका क्यूबिक इक्वेशन रूट्स निकालने लगते हैं कि सर कुछ आएगा, टी की वैल्यू फिर देखेंगे। लेकिन ये सोचिए, ब्रेन पावर ये यूज करना था आपको कि सर cos x की मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितनी होती है सर? मैक्स वैल्यू सर, मैक्स 1 ही दे सकता है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता ना सर। अगर जो मैं इसका मैक्स ले लेता हूँ इस cos x का, 1 का क्यों तो सर 1 ही होता है, तो यहाँ से आ जाएगा सर 4, इधर से भी सर 4 आ जाएगा और इधर से भी सर 4 आ जाएगा और इधर सर 13 है। हाँ कि ना भैया? और ये जुड़ के कितने हो गए सर 12 इक्वल टू 13 होता है क्या सर? 12 इक्वल टू 13 होता है? नहीं होता है सर। यानी इसका कोई सोल्यूशन आएगा क्या सर? जब cos x का हमने मैक्स वैल्यू लिया तो ये आ रहा है 12 इक्वल टू 13, ऐसा होता है? नहीं होता सर, इक्वल तो नहीं है सर। यानी इस केस में कोई सोल्यूशन नहीं है सर, नो सोल्यूशन। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? ए ऑप्शन। सोचिए, कभी कभी मेंस वाला फर्जी क्वेश्चन भी पूछता है ना। ठीक है, बाकी अगला टाइटल शुरू करते हैं नेक्स्ट।